चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के मेंसुरेशन के दूसरा चैप्टर था ही ना। क्या नाम है चैप्टर के? आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए, हम लोग आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ सूत्र वगैरह के लिए जानकारियाँ लिए थे, और उसके बाद कुछ मैथ 2-3 को सोल्यूशन किए थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सोल्यूशन करेंगे, है नहीं। आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल में क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए अति आवश्यक है। देखिए, इसमें दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को गलाकर 5.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर आयाम का एक घनाभ बनाया जा सकता है। इसमें यहाँ ये डेसीमीटर दिया हुआ था, मिलीमीटर, और यहाँ पे एक चीज़ और छूटा हुआ है 10 सेंटीमीटर। चलिए, इस चीज़ को अभी हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले ये जो दे रखा है, इस सिक्का, चांदी के सिक्का के बात कर रहा है, तो सिक्का जो होता है बेलनाकार, ठीक है, सिक्का जो होता है बेलनाकार होता है। इसमें जो मोटाई है वो क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। तो मोटाई जैसे कि उसको हम h लिख सकते हैं। h अगर यदि जो 2 मिलीमीटर है, इसको अगर यदि जो सेंटीमीटर में करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। अब इसके बाद अगर r बराबर लिखने के बारी आए, सबसे पहले ही d दिया हुआ है, इसको d बराबर अगर आपको लिखना है तो 1.75 सेंटीमीटर, लेकिन अगर r लिखना चाहते हो तो 1.75/2 सेंटीमीटर। अगर इसको और कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा देर के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलो तो रहने देते हैं आगे। त्रिज्या बटा 2 कर देंगे तो हो जाएगा, व्यास के आधा होता है त्रिज्या। अब इसके बाद चांदी के सिक्के को आयतन निकालना है, तो माने कि बेलनाकार बेलन का आयतन निकाल दीजिए, है ना। तो बेलनाकार चांदी के सिक्के का आयतन लिख सकते हैं हम लैंग्वेज में, है ना। बेलनाकार सिक्कों का आयतन, बेलनाकार सिक्कों का आयतन जो हो जाएगा πr²। इस पाई को पाई का मान 22/7। त्रिज्या अभी यहाँ पे निकाल के लेके आए थे 2 और फिर ये हो जाएगा 1.7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई अभी 2/10 सेंटीमीटर। देखिए, कटता है तो काटिए, ये 0 हटेगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, और ये हटेगा तो यहाँ 100 आ जाएगा। अब देखिए कि काटेंगे इसको, 2 से 2 काट दीजिए, ये 2 पचे 10 काट दीजिए, और इसको जब काटेंगे तो 3 पचे 15 और 5 पचे, है न। अब इसके बाद 7 पचे, और एकरा से काट दो 20 पचे, ये 2 से ही 11 बार में। अब ये 4 पचे 35 पचे, है न। और कहीं पर कुछ है? अब बराबर दीजिए तो, और बराबर देने के बाद इसमें लिखिए कि एगो 11 बचल है, एगो 35 बचल है। ये तो हो जाएगा 5 और 3 8, 385 ऊपर में बच रहा है, नीचे में 8, 2 और 4 8, और कटे उठेगा इस, कहीं और कटेगा का? एगो यहाँ देखो 100 बच रहा है, इसको एक मिनट यहाँ पे 100 बच रहा है, इसको ध्यान नहीं दिया गया है। इसको काटो ऐसे, 20 पचे 7 पचे, अब हो गया 11 सते 77,
नीचे से हो जाएगा, ऊपर में 77 लिख दो और नीचे 100 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे हुआ ना 20 दूनी के 40 और 4 चौके 16 माने 160, 77 है ना। ई जो आ गया है बेलनाकार सिक्कों का आयतन निकाले है, ठीक है। अब इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा गला के 10 गुना है यहाँ, ठीक है। 10 सेंटीमीटर गुने 5.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर आयाम का एक घनाभ बनाया गया। तो घनाभ का आयतन अबरी है ना। तो आइए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। अब देखिए एल बी एच में हमारा जो है से एल है 10 सेंटीमीटर और बी है 5.5 सेंटीमीटर और एच है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करना है हमको कि 35 में इतना से इतना में गुना करेंगे तो आएगा 19 25। अब देखो इसमें 10 से करेंगे तो यहाँ एगो 0 बढ़ेगा। अब देखिए कि 2 अंक हो गया पॉइंट के बाद, तो पॉइंट हमारा यहाँ चढ़ जाएगा। और सेंटीमीटर क्योंकि 3 गो सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर इस सब पे भी ध्यान देना है। अब देखिए कि हमको निकालना क्या है, कितना बना है, संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए घनाभ का आयतन बटा सिक्कों का आयतन। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तक यहाँ पे लिखना है संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटा सिक्कों का आयतन, यानी 19.25 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका था 77/100 सेंटीमीटर क्यूब, इसे ही कटेगा। अब इसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे कि 19.25 गुने 160 बट्टा, यहाँ 10 लिख सकते हैं, ये 10 से ही कटेगा। हाँ, इसको हटा के इससे इसको काटेंगे कई बार में, 25 बार में। अब गुना करेंगे तो एक बार गुना कर लो, 25 में कितना से 6 5 30, 6 दूनी 12 3 15 5, रुको 6 5 30, 30 के 0 हाथ में 3 और 6 दूनी 12 3 15, ठीक है नहीं। आई 5 आई 2 10 3 1 4 400, ठीक है। 400 क्या चीज बनाया जा सकता है, सिक्का, चांदी के सिक्का। चलिए आगे की ओर बढ़ाया जाए। आगे देखिए क्या कह रहा है, 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा 2.5 मीटर और चौड़ा तथा 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है और मिट्टी को खेत के शेष भागों में समान रूप से फैला दिया गया है। ज्ञात करें कि खेत का तल कितना ऊंचा, ऊंचाई निकालना है ना। इसमें कई चीज़ निकलेगा, लोग लगभग सब। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। चलिए आइए, तो 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े खेत के, तो खेत जो है से आयताकार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि आयताकार खेत का, है ना, आयताकार खेत का क्षेत्रफल एल गुने बी। तो एल हमारा 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 और 150 180 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद ही तो खेत वाला निकला, खेत के क्षेत्रफल। अब कहता है कोना में 8 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा, है ना। यहाँ और नहीं होगा लेकिन, और तथा 2 मीटर गड्ढा खोदा गया है। इसका आकार कैसा होगा, देखो
हाँ, जहाँ से निकाला गया है ना, यानी एल गुने बी, तो ई क्या हो गया? ई बी लंबा है, ई 8 मीटर लंबाई वाला और इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर गहरा है नहीं। तो खेत में खोदा गया है नहीं, खेत में खोदा गया गड्ढा, गड्ढा है नहीं, यहाँ लिखिए लैंग्वेज बना के, खेत में, खेत में खोदा गया गड्ढा, गड्ढा का क्षेत्रफल बताइए। एल बी, तब यहाँ एल कितना है? 8 मीटर, बी कितना है? 2.5 मीटर, मल्टीप्लाई 25 200, तो 200 में 25 200, तो 20 से यहाँ पॉइंट बैठेगा, मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं? इसको आप चाहो तो 20 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसके बाद क्या कर रहा है? तथा 2 मीटर फैलाया हुआ मिट्टी, तो उसी के बगल में ने फैलाया हुआ है। हाँ, तो कह रहा है काची खोदा गया और मिट्टी को खेत के शेष भागों में समान रूप से फैला दिया गया। तब इसके बाद क्या लिखाएगा? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि फैलाया, फैलाया गया मिट्टी, फैलाया गया मिट्टी का क्षेत्रफल बराबर खेत के क्षेत्रफल में से, यानी ई जो हम निकाले थे आयताकार खेत का क्षेत्रफल था है नहीं, और खेत में खोदा गया गड्ढा, तो सबसे पहले इसमें हम जो यहाँ पे अभी फैलाया गया मिट्टी यहाँ पे लिखेंगे 180, यानी कि इसमें से खेत आयताकार खेत के क्षेत्रफल में से खेत में खोदा गया गड्ढा का क्षेत्रफल है नहीं 180 मीटर स्क्वायर माइनस 20 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ समझने की आवश्यकता है, क्या समझने की आवश्यकता है? आएगा कितना? 160 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जैसे हमसे पूछा जा रहा है कि कितना हिस्सा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते चलिए। ये जो खेत है हमारा आयताकार खेत था, अब खेत में क्या किया गया है? खेत में क्या किया गया है कि एक गड्ढा खोदा गया, एक कोना में गड्ढा खोदा गया होगा, तो बाकी जो खेत के जो हिस्सा बचा, बाकी भाग में क्या किया गया है? बाकी देखो, जैसे मान लिया जाए कि एगो आयताकार खेत था, अब एक कोना में गड्ढा खोदाया गया, ठीक है। अब इसके बाद कि जो बाकी हिस्सा जो बचा है ना खेत वाला, इसमें मिट्टी को, इससे जो मिट्टी निकला वो मिट्टी को इसमें क्या किया? फैला दिया है ना, समान रूप से बराबर, ही नहीं कि एक ही जगह ले जाके जमा कर दिया है ना। कभी कभी क्वेश्चन उलट पुलट करके पूछ भी सकता है ऐसे कि जैसे कि एक जगह खोदा गया और एक जगह ऐसा जमा किया गया कि शंक्वाकार रूप से जमा कर दिया गया। क्वेश्चन को मतलब कि घुमा के कुछ भी कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शंक्वाकार कोई आकार नहीं लिया है मिट्टी, जैसा खेत था वैसा ही। तो अब हमको पता करना है कि कितना भाग में मिट्टी को फैलाया है ना, कितना भाग में मिट्टी को फैलाया। ये चीज़ अगर पता करना तो कुआं के जगह यहाँ पर तो जहाँ पे गड्ढा किया वहाँ तो मिट्टी फैलाया होगा नहीं, तो फैलाया कहाँ होगा? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे कि इतना जो है ऐसे ही पूरा क्षेत्रफल ही पूरा इतना है ना। अब इतना के क्षेत्रफल, पूरा के क्षेत्रफल में से इतना घटा देंगे, इतना को हटा देंगे और बाकी कहेंगे कि जो बचा है वो उतना में मिट्टी फैलाया है। समझ में आ रही बातें है ना। जहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ कह सकते हैं कि पहले तो पूरा है इतना क्षेत्रफल, अब इतना में पूरा में मिट्टी नहीं फैलाया है, इतना में नहीं फैलाया है,
तो कितना में नहीं, तो इतना क्षेत्रफल वाला में तो एकड़ क्षेत्रफल निकाले हैं, इसका क्षेत्रफल निकाला है, देखो खोदा गया उसका क्षेत्रफल हमारा 20 आया है और पूरा का क्षेत्रफल जो है 180 है। ठीक है, अब कहेगा कि कितना में मिट्टी फैलाया है, तो भाई इतना में मिट्टी नहीं फैलाया है, तो हम जानेंगे, अपना माइंड से दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे कि पूरा का क्षेत्रफल हम से क्षेत्रफल घटा देंगे, बाकी जो बचेगा उतने में मिट्टी फैलाया है, यानी कितना में, तो 160 मीटर स्क्वायर इतना में मिट्टी वो का किया है, फैलाया है। ठीक है, समझ में आई बात है। अब इसके बाद क्या पूछता है इसमें, ऊंचा, कितना ऊंचा फैलाया है इसमें, है नहीं। अब उसका ऊंचाई निकालते हैं। ऊंचाई के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा पता है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको कि खेत, है ना, खेत के तल से। ठीक है, लिखिए यहाँ पे कि खेत के, ये नहीं दिख रहा होगा, खेत के तल से मिट्टी की ऊंचाई बराबर गड्ढा का आयतन। देखिए गड्ढा का फैलाया गया मिट्टी का क्षेत्रफल। देखिए इसमें क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा खेत के क्षेत्रफल, तो ई तो निकालना है, तो इसमें हमको ई निकाल लिए हैं, गड्ढा का आयतन, इसे मल्टीप्लाई, है न, 8 मीटर गुने 2.5 मीटर, 2 मीटर निकाल के लेके आए थे, इसका 160 मीटर। ये 2 गो है, ये कट जाएगा, यहाँ 0 एगो आएगा, ये हटेगा तो 20 बार में। अब एगो ये 25 है, 5 पचे 2 पचे 5 दूनी, है कि ना, बचा कितना, 1/4, यानी इतना मीटर, इतना मीटर जो है, ई वाला मीटर बचा है वो, है ना। अब इसके बाद इसको पॉइंट में कर दिया जाए तो 0.25 मीटर, यानी इतना में का कि इतना ऊंचा हमारा जो खेत में अभी यहाँ पे जो बताया गया है आपको, कि जो यहाँ पे हम लोग मिट्टी फैलाए थे, है ना, यहाँ जो ये सब मिट्टी इसमें फैलाए हैं, है ना, तो इतना में तो मिट्टी फैलाए, लेकिन कितना ऊंचा मिट्टी फैलाए, तो 0.25 मीटर ऊंचा, है ना। आगे की ओर बढ़ा जाए, पीछे करें, चलो फटाफट लिखो। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, फटाफट लिखते चलिए। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर, देखो यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, 22 सेंटीमीटर किनारा वाला एक ठोस घन के आकार के एगो ठोस था, घन कार के, जिसका किनारा के लंबाई दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। उसको पिघला कर क्या किया है कि एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार संबेलन बनाया गया है। तो बेलन के त्रिज्या पूछ रहा है, 7 सेंटीमीटर लंबा, माने कि ऊंचाई हो गया, है ना, लंबा। देखो बेलन में लंबाई ऊंचाई होता है, ठीक है,
लंबाई बात करेगा तो ऊंचाई होगा। अब देखिए इससे, हाँ इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि घन के आयतन, ये इसमें घन के आयतन, जब भी दो के तुलना करें तो आयतन ही निकलता है, ठीक है, ज़्यादा थोड़ा ऐसे जानिए। अब इसमें देखिए हमको करना क्या है कि इतना सेंटीमीटर किनारा वाला घन का आयतन और एक आयतन दोनों के कर माने कि बेलन के दोनों के बराबर कर देंगे तो कुछ निकल जाएगा त्रिज्या। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि किनारा है ना, किनारा 22 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो दिल है ऊंचाई, लंबाई को, ये ऊंचाई को कोई एच कर दी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ रहे हो, इस चीज़ को लिखते चलिए, लिखते भी चलिए, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, समझिए भी, नोट भी कर लीजिए। एच हमारा जो है इसे 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है लड़का, नोट करते रहो, है नहीं। अब इसके बाद देखो बाबू कि हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि घन का आयतन, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है। तो घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा, तो घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब मैंने भुजा क्यूब, और बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होता है, हाँ याद रहना चाहिए ये सब चीज़। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि याद होना चाहिए नहीं, है ना, एक दो को क्लास हो गया तो एक दो में थोड़ा सा होना चाहिए माइंड में, है ना। तो ये 22 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 22 सेंटीमीटर के क्यों हो जाएगा, इसका वैल्यू 22/। अब त्रिज्या हमारा तो दिया हुआ है ये ना है, लेकिन ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इस 7 से ही कटेगा। अब यहाँ एगो 22 है तो ही कटेगा, तो 22 दो गो बच जाएगा, 22 दो गो बचेगा नहीं। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, 22 तो दो गो बचेगा, लेकिन यहाँ पे हम जो काटे हैं ये एक प्रकार से गलत है कि सही है, ज़रा बताओ तो, ये काटे हैं से गलत है कि सही है, जौन हिसाब से ही लिखा हुआ है वो हिसाब से काटे हैं से गलत काटल है कि सही काटल है, नहीं। देखो हम सिखाते हैं, यहाँ पे जो काटे हैं ये गलत भी है और सही भी है। गलत कैसे है कि यहाँ पे सेंटीमीटर पर भी क्यों है पावर, अब अगर इससे हम इसको काटेंगे तो ये तो कट गया ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर पर पावर 3 बचना चाहिए नहीं, तो एकरों ने काट के छोटा कर दिए हैं, इसलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर काट दिए हैं तो यहाँ पे समझने के लिए ऐसे लिख दीजिए कि 22/2 और सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्हें देखिए, है न, आर स्क्वायर गुने एगो सेंटीमीटर इधर बचेगा, अब एक से ही कटेगा अब, है न। यहाँ पे आप 2 बार आपको लिखना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ 22 गुने 22 के स्क्वायर लिख देते, कोई दिक्कत, 22 के कितना होता है, चलो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बहुत बढ़िया है। 22 गुने 22 है ना सेंटीमीटर, हाँ दो गो एगो कटा था, इन्हें आर खाली बचा, तो इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। त्रिज्या पूछ रहा था, त्रिज्या निकल गया हमारा, है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या निकालेंगे, आगे बढ़िए। आगे कह रहा है, लिखे थे जी, भूल गए, चलिए इधर देखे हम रह जाते इसलिए मार कर जाता है। कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, इस ठोस को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने छोटे छोटे ठोस बेलन बनाए जा सकते। देखिए इसमें सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा लंबवृत्तीय, देखो लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या जो है से कितना है, यानी उसको बेलन की त्रिज्या है न 4 है और ऊंचाई कितना है 3 है। इस ठोस को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने छोटे छोटे बेलन बनाए जा सकते। तो दोनों के आयतन निकाल के और संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे, है नहीं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहला दूसरा कर सकते हैं,
है न। तो संख्या बराबर यहाँ पे आप इस प्रकार लिखो, यहाँ पर आप लिखो कि संख्या बराबर, ऐसे 5 नंबर के क्वेश्चन तो नहीं है ही, 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। आप इसको संख्या बराबर लिख सकते हो क्या कि पहला बेलन का आयतन बटा दूसरा बेलन का आयतन। अब पहला जो दिया हुआ है हमको पता है कि पाई आर, तो पहला के R1 और R1 कोई दिक्कत, पाई आर स्क्वायर H, पाई का लिखा जा रहा है, पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसको देखो, पाई तो ख़त्म, तो अब त्रिज्या उसका कितना था, 4 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसमें आइए, 2 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। अब कोई कटेगा तो इससे तो ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, और ये 3 × 5 = 15 होता है, तो 0.5 हो जाएगा। ई 2 से ई 2 और ई 2 से ई 2। अब बचा कोची, ये हटेगा तो ऊपरे 10 जाके सटेगा, तो 5 दूनी के 4 दूनी के 8, यानी 8 गो, कै गो बनाया जा सकता है। कह रहा है कि कितने छोटे छोटे ठोस बेलन बनाए जा सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 8 छोटे छोटे बेलन बनाए जा सकते हैं। देखो एगो इतना बड़ा, सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, है नहीं। इतना ऊंचा इतना त्रिज्या वाला बेलन को अगर पिघला देंगे तो जो छोटा छोटा बेलन जो बनाया जाएगा, इतना 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा वाला, यानी इतना वाला, तो कै गो बनेगा, 8 गो बन जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया, आगे की ओर बढ़ा जाए। नंबर देते रहे, नंबर दे के लिखिएगा, बिना नंबर के नहीं। आगे देखिए क्या है, आगे कहा जा रहा है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस सम्मेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है ने, उसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार पासे बनाए जा सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। अब इसको पिघलाया जा रहा है, तो एक आयतन निकाल लीजिए, है कि नहीं, यानी बेलन का आयतन जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H 22/7 2 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 7, 7 से 7 कट जाएगा, बचा कोची, 22 × 4 = 88 सेंटीमीटर। अब इसके बाद 88 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, अब कह रहा है कि पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार, तो अब किनारा दिया हुआ है 2, तो उसको निकाल लेते हैं आयतन घन के। तो यहाँ पर आप लिखिए कि घन आयतन, घन का जो आयतन होगा ए क्यू। अब ए क्यू माने 2 सेंटीमीटर के क्यू, तो 2 सेंटीमीटर के क्यू मतलब 8 सेंटीमीटर क्यू। अब पासे बनाए जा सकते हैं कै गो, तो ऊ वाला बटा ई वाला, है ने, यानी कि यहाँ पे आप संख्या पूछा जा रहा है ने। तो बेलन के आयतन, लैंग्वेज खुद से बना लीजिएगा, बेलन के आयतन बटा घन का आयतन, है ने, यानी कि 88 सेंटीमीटर क्यूब बटा 8 सेंटीमीटर क्यूब, कटेगा 11 बार में, इससे ही कट जाएगा 11 बार में, यानी 11 गो बनाया जा सकता है। कै गो, 11 गो छोटा घन जो है से बनाया जा सकता है,
बेलन को पिघला करके घन बनाने की बारी आएगा तो 2 सेंटीमीटर किनारा वाला जो हम घन बनाएंगे वो घन कै गो बन के आएगा? 11 गो बन जाएगा। जो घन बनेगा वो 11 गो बनेगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए, कह रहा है लोहे का एक टुकड़ा घनाकार है जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ बनाई जाती है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। छड़ की लंबाई, लोहा के एगो टुकड़ा है, उसका आकार कैसा है? घनाकार है, ठीक है, घन के जैसा है, और उसको पिघला दिया जाता है, यानी किनारा दिया हुआ है, मैंने ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब इसको पिघला कर एक छड़ बनाया जाता है, बनाई जाती है जिसका व्यास दिया हुआ है कितना? तो छड़ बनाया जाता है बाबू, बेलन छड़ का, देखे उसका वो भी तो समझो, तो सिक्का काटेंगे उसको तो सिक्का जैसा निकलेगा कि नहीं? छोटा थोड़ा काटो, एकदम छोटा थोड़ा काटो, एकदम सिक्का जैसा, तो सिक्का का आकार कैसा होता है? बेलना का, बस उसी प्रकार वो भी हो जाएगा। अब देखो, अरे देखो ने यही चीज़ तो है, छड़ ऐसे ही ना होता है ना? ये कैसा है? छड़ ऐसा होता है, इसको काटेंगे तो एगो जो निकाल के आएगा छोटा सा, है ना, उसको बेलना का। तो इसका पहले आयतन निकाल देते हैं, किसका? घनाकार लोहे का घनाकार टुकड़ा का आयतन। हाँ, तो डायरेक्ट लिख देते थोड़ा सा, घन का आयतन, ठीक है बाबू। तो यानी कि एक क्यू मतलब कि 14 के सेंटीमीटर क्यू। अब इसको आगे रहने देते, आगे कटे उटेगा देखा जाएगा, इतने कहाँ मल्टीप्लाई करे जाए। अब इसके बाद व्यास है, तो उसको त्रिज्या निकालोगे तो क्या हो जाएगा? जैसे कि व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, अगर त्रिज्या निकालेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखिए, हमको लंबाई माने कि ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा कि घन के आयतन, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है, कोनो दिक्कत? तो यानी कि 114 है, थोड़ा सा रुको ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 14 सेंटीमीटर। कौन दिक्कत? नहीं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि नहीं? थोड़ा सा किसी किसी को दिमाग घूम जाएगा कि यहाँ कैसे लिखा गया। अरे भाई कैसे लिखा गया, चाहे ही लिख जाए, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कान काटे में आसान होगा, है ना। आगे आइए, अब यहाँ पे बेलन के आयतन होता है πr² h। अब इसको एक बार और लिखना पड़ेगा जी, है ना। हाँ बेटा बोलो। अच्छा देखो पूछिए दी है ना, चलो इसको छोड़ देते हैं, चलिए पूछ दिए तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बाबू 14 सेंटीमीटर, समझ गई ने? हाँ अभी देखो समझ में आया। हाँ चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, पूछ दिए तो कोई बात नहीं, पूछना भी चाहिए। 14, इसको हम 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर, 3 बार लिख दिए। अब इसको 22/7 लिख रहे हैं, और त्रिज्या अभी निकाल के लेके आए थे 7/2, 7/2 दूगो हो जाएगा नहीं, 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको ऊंचाई पता नहीं है। अब देखो कि ये काटेंगे तो 7 दूनी के, फिर 7 दूनी के, और कोई है 11 दूनी, ये खत्म, अब नहीं कटेगा, अब कोई है ये नहीं, अब कोई नहीं है तो यहाँ पर चढ़ जाते हैं ऊपर, और ऊपर जब चढ़ेंगे तो 14 दूनी, अच्छा 2 सेंटीमीटर एने है तो ये 2 सेंटीमीटर भी काट देते हैं, है न। अब देखो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर बचा इधर, और इधर बच रहा है h/7 चौके 28, 11h 28, कोई दिक्कत? अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है न, तो इससे इसमें और इससे इसमें, तो 11h बराबर
28 सेंटीमीटर गुने 28। अब h बराबर 28, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 28 में 28 से करें 28 का स्क्वायर 700 सेंटीमीटर। अब बटा, अब 11 से भागा दीजिए, 71.3 बटा सेंटीमीटर, यही है। ऊंचाई निकल के आया नहीं, ऊंचाई निकल के आया, समझ में आ रहा है? ऊंचाई निकल के आ गया, कोई दिक्कत? आगे की ओर बढ़ा जाए, चलो फटाफट लिखो, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या कुछ चाहिए का? हाँ, क्या ले? तेरे पास नहीं है तो उसका वाला ले लेगा तुम। लो, दो गो मंगवा लेना, ठीक है? चलिए बढ़े आगे, थोड़ा फास्ट किया करो। हो गया, चलो हटा दें। 10 में आइए। 20 मीटर तथा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है और कुएं से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर, और किचन में इतने रे 22 मीटर गुने 14 मीटर, तो और लैंग्वेज कहाँ गया? यहाँ आ गया। विस्तार का एक चबूतरा बनाया गया है, चबूतरे की ऊंचाई मालूम करना है। तो आइए यहीं पे, यहाँ पे बनाते हैं बीच में। चलो इसको बनाइए। सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे व्यास का कुआं खोदा गया है, यानी कि ये क्या है? ये ऊंचाई अभी त्रिज्या, व्यास माने त्रिज्या निकल जाएगा। तो इसको h बराबर आप 20 मीटर, r बराबर 7/2 मीटर है ना। तो अभी इसका निकाल देंगे हम लोग क्या? बेलन, बेलन का आयतन, कुआं का आयतन, बेलन का आयतन एक ही हुआ। तो लिख दो यहाँ पे कुआं, कुएं का आयतन पाई r स्क्वायर 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने मीटर स्क्वायर गुने 20। कोई दिक्कत? 7 से 7 कट जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और कुछ बच रहा है। 52 से 110 11 सत्ते 77, 700 मीटर, मीटर क्यूब। अब उसके बाद देखो, कुआं से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाया गया, यानी 22 मीटर गुने 14 मीटर है ना। यानी ऐसा फैला के, इस मिट्टी को फैला के चबूतरा बनाया गया है ना। तो इसमें घनाभ, तो घनाभ का क्या इसमें लिखिए, घनाभाकार बनाया गया चबूतरा को। तो इसका हम लिखेंगे चबूतरे है नहीं। तो इसको हम लिखेंगे चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन, कुएं का। देखिए इसमें जो चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन,
कि कुआं के आयतन तो हम जितना निकाल के लेके आए हैं वही रह जाएगा, और इसका लंबाई एल बी एच होगा ने, एल बी एच, एल गुने बी गुने एच, और बराबर में ही है ना 770। अब एल हमारा 22 मीटर, बी हमारा 14 मीटर, और एच हमको पता करना है ने। अब देखिए इस सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर कैसे आ गया, अरे मीटर है तो देखिए ई वाला कटेगा 2 गो। अब देखिए 22 से कट जाएगा ई, ऐसे थोड़ा छोटे छोटे करके काटो नहीं, 11 सत्ते 77 और 2 11 है 22, और फिर 35 कटेगा नहीं, और फिर इसको 2 सत्ते 5 सत्ते, एच बराबर 5/2, एच बराबर 5/2 पॉइंट में कर दे 2.5 मीटर ऊंचाई निकल गया है नहीं। और आगे की ओर चला जाए, चलो 40 41, चलिए और एगो 2 करके देखते हैं। अभी कितना नंबर बनेगा, 11 नंबर। लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। लोहे के एगो टुकड़ा है जो लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। अच्छा इस क्वेश्चन को इसको बना के इंड कर देंगे, ठीक है। लंबवृत्तीय लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है जिसका व्यास 1.5 और 1.5 मीटर, चलो बेटा लंबाई 3.5 मीटर। टुकड़े का आयतन ज्ञात करें जिस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया गया है, जिसका आधार वर्गाकार है तथा इसकी भुजा की लंबाई 5 सेंट, हाँ इसकी भुजा की लंबाई चलो 5 सेंटीमीटर है। छड़ की लंबाई भी ज्ञात करना है। चलिए इसमें सबसे पहले हमको दिया हुआ क्या क्या, 5 सेंटीमीटर, और उन्हें सब मीटर में, तो इतनी व्यास दिया हुआ है तो इसको त्रिज्या निकाल देते हैं 1.5/2 मीटर। लंबाई मैंने एच, अब बेलन के आयतन, बेलन का आयतन, और बराबर में आधार वर्गाकार बनाया गया, इसकी भुजा की लंबाई। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यानी इसको लिख दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। इसमें इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर गुने ये हो जाएगा 22 बटा त्रिज्या बाई 2, 1.5/2 मीटर, 3.5 मीटर। अब ए, तो इसको सेंटीमीटर को बदल लेंगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 5 बटा, यानी 5/100 कहे का मतलब 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 1/20 मीटर, 2 गो है ना मीटर स्क्वायर एच, कटता उड़ता। इसको पहले हम लिख सकते हैं कितना, 20 कर दें, 20, और इसको भी 20, और यहाँ पे देखो आ जाएगा क्या 10। ये 20 से एगो 20 से एगो 20, एगो 20 से एगो 20, कोई दिक्कत। ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर है नहीं, 7 पचे 2 पचे 3 पचे, और ये 2 से और क्या बच रहा है, 11 15 3 5, यहाँ पे 11 गुने
15 गुने 3 गुने 5 मीटर बराबर, बढ़िया से ध्यान से नहीं तो गलत होगा। अब देखो इसको 5 तिया 15, 15 15 225, और 225 में फिर करो कितना से, 11 से, 11 से करेंगे तो 24 75 मीटर, यानी इतना ऊंचाई आया है नहीं। ये ऊंचाई का रहा था, लंबाई छड़ की लंबाई निकल गया। और कुछ है इसमें, नोट कर लो इसको। कोई दिक्कत है और समझने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम? नहीं। चलिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहेगा।